हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बल क्या है तथा उसका कंसेप्ट क्या है इसके बारे में पढ़ा था, साथ ही बल के प्रभाव को भी जाना था। आइए आज की वीडियो में हम लोग बल के प्रकार को समझते हैं। इससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि बल क्या है। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में या उसकी दिशा अथवा आकार में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं, अर्थात 4 फंडामेंटल फोर्स, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है क्षीण नाभिकीय बल अर्थात वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है नाभिकीय प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आइए अब सबका विस्तृत अध्ययन करते हैं। फंडामेंटल फोर्स का पहला प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस प्रकार के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती हैं और दोनों के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। इसका रेंज बहुत व्यापक होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 होता है, जो कि बहुत कम है। साथ ही इसका रेंज इंडेफिनिट होता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी यह बल कार्य करते रहता है। आइए अब फंडामेंटल फोर्स का अगला प्रकार समझते हैं। अगला प्रकार है विद्युत चुंबकीय बल अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 असमान आवेशित कणों यानी कि धन आवेश एवं ऋण आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसे Fe से दर्शाया जाता है। यह बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसमें असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सभी स्थूल बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर जो धक्के या खिंचाव या संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं, स्थिर विद्युत बल के अंतर्गत आते हैं, जैसे तनाव बल, घर्षण बल, अभिलंब बल, उत्प्लावन बल इत्यादि। चुंबकीय बल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यह बल विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मैग्नेट का असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात अट्रैक्टिव फोर्स में होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सिव करते हैं। जैसे अगर चुंबक का साउथ पोल नॉर्थ पोल से मिलता है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आएंगे। वहीं चुंबक का साउथ पोल से मिलता है तो वह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। उसी तरह नॉर्थ पोल के पास आते हैं, तब भी वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपल्सिव करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद करते समय दरवाजा एक मजबूत बल द्वारा खींचा जाता है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। क्रेन में विद्युत चुंबक लगे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो इसका स्ट्रेंथ 1/137 या 10⁻⁻² होता है। अगर रेंज की बात करें तो इसका रेंज इंडेफिनिट होता है। अगला बल है नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों यानी कि न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को परस्पर बांधे रखता है, उस बल को नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नाभिकीय बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल नाभिकीय बल
यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाभिक के भीतर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में प्रोटॉनों के मध्य उपस्थित अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बांधे रखता है। यह प्रकृति में सबसे प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन नाभिकीय बलों के असंतुलन के कारण होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ समझिए, हरेक परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सभी प्रोटॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एटॉम्स में प्रोटॉन को एक साथ जोड़कर रखने वाला बल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कहने का अर्थ यह है कि समान आवेश जब होता है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। काफी प्रतिकर्षण के बावजूद भी यह एक दूसरे को बांधे रखता है। इसका सिर्फ एक कारण है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यह सबसे मजबूत बल है। इसका स्ट्रेंथ 1 होता है। साथ ही इसके रेंज की बात करें, इसका रेंज बहुत कम होता है, सिर्फ नाभिक के अंदर ही रहता है। यानी कि इसका रेंज 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित करते हैं तथा प्रोटॉन में बदल सकता है। इन बलों के कारण एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करके प्रोटॉन में बदल सकता है। दुर्बल बल का परास बहुत ही कम होता है। यह केवल नाभिक के सीमा में ही कार्य करता है। एंटी न्यूट्रिनो अनावेशित कण होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसका स्ट्रेंथ 10⁻⁻30 होता है। साथ ही रेंज 10⁻⁻18 मीटर होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में बीटा कण के क्षय के कारण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित होता है। यह प्रोटॉन में बदल जाता है। यह बल खास करके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में होता है, जैसे यूरेनियम 235। इस बीटा कण को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। आइए एक बार फंडामेंटल फोर्स का समरी को जान लेते हैं। नेचर में 4 प्रकार के ही फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अनंत दूरी पर भी 2 वस्तुओं के बीच यह बल कार्य करते रहता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती रहती है, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें आवेशित कण के कारण फोर्स उत्पन्न होता है। इसका स्ट्रेंथ 10⁻⁻2 होता है और इसका रेंज भी इंडेफिनिट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में बीटा क्षय के कारण न्यूट्रिनो बनते हैं और वह प्रोटॉन में बदल जाता है। इसका स्ट्रेंथ केवल नाभिक के अंदर ही होता है, जो 10⁻⁻13 के बराबर होता है और इसका रेंज 10⁻⁻18 मीटर होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में नाभिक के अंदर धनावेशित कण एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे से बंधा रहता है। इसका कारण है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका स्ट्रेंथ 1 के बराबर होता है। इसका रेंज 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप फंडामेंटल फोर्स को समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।